हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक व सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप 11th और 12th केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या नीट जैसे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिक को हम एक एक करके ले रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 हम ले रहे हैं, परमाणु संख्या। इसको परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक जो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। ये क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। और यदि परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो उस कंडीशन के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। तो देखो, ये क्या हो गया? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। और अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ये किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। सेकेंड हम ले रहे हैं द्रव्यमान संख्या। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। ये क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। हमें पता है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या
कहलाती है। मैंने भी पहले भी बताया है, अभी बता रहा हूं, आप रफ रजिस्टर पेन के साथ लेके बैठे हैं, जैसे जैसे हम नोट डाउन कर रहे हैं आप भी रफ रजिस्टर में नोट डाउन करते रहें और वीडियो पूरा होने के बाद उनको रिवीजन करें। तो द्रव्यमान संख्या जो ए है ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो कहने का मतलब है ए बराबर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब यदि हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, एन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या में से किसकी संख्या घटा देंगे? प्रोटॉन की संख्या। बेसिक है लेकिन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से मिलता जुलता वर्ड ले रहे हैं द्रव्यमान संख्या से ही परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार पूरे परमाणु का द्रव्यमान है, जिसमें प्रोटॉन भी आता है, जिसमें न्यूट्रॉन भी आता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन भी आता है। तो किसी परमाणु के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाता है। तो किसी परमाणु के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन बस ई से लिख देते हैं के द्रव्यमानों का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉनों के भारों का योग होता है। अतः इसका पूर्ण संख्या अर्थात पूर्णांक में आना संभव हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, ये सदैव पूर्णांक होती है। तो ये लिख रहा हूं स्टार लगाकर, द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्णांक होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ रखा है, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार का सदैव या परमाणु द्रव्यमान सदैव पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक हो सकता है लेकिन सदैव पूर्णांक नहीं होता है। ये हमने बात कर ली परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। अब हम ले रहे हैं तत्व को प्रदर्शित करना।
किसी तत्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तो प्रदर्शित करने का एक निश्चित फॉन्ट है जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूं कैपिटल एक्स, यहाँ आता है जेड और ऊपर आता है ए। कैपिटल एक्स के लेफ्ट में डाउन साइड जेड और लेफ्ट में अपर साइड है एक्स। यहां पर सॉरी एक्स लेफ्ट साइड में डाउन जेड, लेफ्ट साइड में अपर है ए। यहाँ एक्स क्या है, एक्स है तत्व का प्रतीक, जेड क्या है परमाणु संख्या, जिस तत्व का हम प्रतीक लिख रहे हैं उसी तत्व की परमाणु संख्या। जबकि ए क्या है, ए है उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। ये अभी हम एग्जाम्पल से लेंगे जब हम बात करेंगे समभारी, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनों की। तो तत्व को प्रदर्शित करने का ये तरीका है, ये तत्व को प्रदर्शित करने का फॉन्ट है एक्स जेड ए। एक्स तत्व का प्रतीक, जेड परमाणु संख्या, ए द्रव्यमान संख्या है। कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो अभी ये अपने डिस्कशन में आएंगे। हम ले रहे हैं समस्थानिक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोटोप, आइसोटोप्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहेंगे अंग्रेजी में जानना आवश्यक नहीं है, तो वो ऐसे लिख देगा एग्जाम अंग्रेज आ गया तो फिर फंस जाओगे। इसीलिए हम जब साइंस पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड हमें अंग्रेजी में पता होने चाहिए। हम बात करें समस्थानिक की। समस्थानिक का मतलब है इनका स्थान समान है, अर्थात ये आवर्त सारणी में एक ही जगह है। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। समस्थानिक अर्थात आइसोटोप कहलाते हैं। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न है तो समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो यहां पर हम ले रहे हैं समस्थानिक। पहला ले लिया प्रोटियम, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से। दूसरा ड्यूटेरियम, इसको हम प्रदर्शित करते हैं 1H1 या 2 है
1H2 या 1D2। तीसरा है ट्राइटियम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 या सॉरी 3 है, 1 1 आ रहा है बार बार 1H3 या 1T3। तो देखो यहां पर हम प्रदर्शित करें नहीं करें, ये 1 है, ये H है, ये 1 है, ऐसे ये 1H2 या 1D2, ऐसे ये 1H3 या 1D3। तो हम यहाँ पर तत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये H क्या है? H है, इसका प्रतीक 1 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, और 2 क्या है? 2 है द्रव्यमान संख्या। तो हम यहाँ ले लेते हैं एक करके। इनमें सबसे पहले प्रोटॉन की संख्या, फिर न्यूट्रॉन, चलो न्यूट्रॉन बाद लेते हैं, फिर हम लेते हैं द्रव्यमान संख्या, और थर्ड हम ले लेते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। एक एक करके इनको ले लेते हैं। अब देखो प्रोटियों में प्रोटॉनों की संख्या, ये डाउन साइड 1 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है, इसमें भी प्रोटॉन की संख्या 1 है। प्रोटॉन की संख्या क्या है, या परमाणु क्रमांक है, तीनों पर सेम है। इसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा हुआ 1, इसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा हुआ 2, इसकी द्रव्यमान संख्या ऊपर लिखा हुआ है 3। ऐसे ही है, नीचे वाले की परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या, ऊपर वाली द्रव्यमान संख्या। फिर न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या निकालो, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1। तो इनमें द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। अब एक ही समस्थानिक पूरे वर्ल्ड में, पूरी पीरियोडिक टेबल में एक ही तत्व बोल सकते हैं, तत्व नहीं बोल सकते, परमाणु बोल सकते, सॉरी परमाणु बोल सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है, केवल एक ही परमाणु है, वो कौन है, प्रोटियम। अब क्योंकि समस्थानिक के प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है, इसीलिए समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हम ले रहे हैं समभारिक। इसको बोलते हैं आइसोबार्स। देखो नाम से पता चला समभारिक, यानी इनका परमाणु भार समान है, द्रव्यमान संख्या समान है। ये भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, सॉरी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन द्रव्यमान संख्या
द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार नहीं बोल सकते, ये ध्यान रखें, मैंने तो वर्ड को कैच करने के लिए आपको बताया। द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारी या आइसोबार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, जैसे ये तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे 6 कार्बन 14 when 7 नाइट्रोजन 14। यहां पर कार्बन के द्रव्यमान संख्या की बात करें 14, नाइट्रोजन की भी द्रव्यमान संख्या कितनी है 14। तो दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अगर इसमें 6 है, इसमें कितनी है 7। तो ये आपस में क्या हो गए, समभारी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो कार्बन में हो जाएंगे 14 माइनस 8, इसमें हो जाएंगे 14 माइनस 7, कितना हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, या आपस में क्या है, समभारी। और बात करें तो ऑर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, इन तीनों की द्रव्यमान संख्या 40 होती है। तो ये आपस में क्या हो गए, ये आपस में हो गए समभारी। ऑर्गन का भी द्रव्यमान संख्या 40, पोटेशियम की द्रव्यमान संख्या 40, कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या 40, द्रव्यमान संख्या समान समभारी। लेकिन देखो प्रोटॉनों की संख्या ऑर्गन में 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम में 20। तो द्रव्यमान संख्या समान है, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, या आपस में समभारी हो गई। न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करें तो यहाँ 12, यहाँ 11, सॉरी, यहाँ अगर न्यूट्रॉनों की संख्या की यहाँ बात करें तो यहाँ देखो 40 हो जाता है 22, यहाँ 21 और यहाँ कितनी है 20। तो इसमें हम ऐड कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारी कहलाते हैं। वेट थोड़ा सा बोर्ड की इरेज कर लेते हैं। समभारित में क्योंकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, इसीलिए इनके भौतिक गुण समान, हम मेंशन कर सकते हैं इनके भौतिक गुण समान, लेकिन जो रासायनिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। अगला हम ले रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। इनको अंग्रेजी में बोलते हैं आइसोटोन। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही पता है, सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान, तो भिन्न क्या होगी, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या। डेफिनेशन कैरी कर लेते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें, या ऐसे कर लेते हैं, जिनकी परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या समान, सॉरी समान नहीं, भिन्न 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 हो, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या
समान हो। सम न्यूट्रॉनिक या आइसोटोन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात हम कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 6, 7, 8, 14, 15, 16। ठीक, ये कपल है। और ले लेते हैं सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर। 14 परमाणु क्रमांक, 15, 16, ऐसे ही 30, 31 और 30। तो देखो यहां पर Z यानी प्रोटॉन की संख्या इसमें कितनी है? 6, इसमें प्रोटॉन की संख्या 7, इसमें प्रोटॉन की संख्या 8। द्रव्यमान संख्या A इसमें कितनी है? 14, इसमें कितनी है? 15, इसमें कितनी है? 16। तो इनमें प्रोटॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 14 में से 6 गए 8, 15 में से 7 गए 8, 16 में से 8 गए 8। तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो ये तीनों आपस में सम न्यूट्रॉनिक है। यहां पर देखो Z यानी प्रोटॉन की संख्या 14, यहां पर 15, यहां पर 16। द्रव्यमान संख्या यानी A बराबर यहां पर 30, यहां पर 31 और यहां पर 32। न्यूट्रॉन की संख्या 30 में से 14 जाएंगे 16, 31 में से 15 जाएंगे 16, 32 में से 16 जाएंगे 16। तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब जो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है उसकी बात करते हैं। परमाणु या आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। तो परमाणु में आयनों की, अब आयन धनायन भी हो सकता है, ऋणायन भी हो सकता है, कि ऐसी श्रेणी जिसमें, देखो जैसा कि मैं बताता हूं कि कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनका अर्थ अगर हमें समझ में आ जाए तो हम परिभाषा लिख सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। देखो यदि परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या, सॉरी, प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। लेकिन परमाणु अगर उदासीन नहीं है, अगर वो धनायन है तो जितना प्लस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, अगर वो ऋणायन है तो जितना माइनस चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे। तो देखो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, उदासीन परमाणु में अगर हम बात करें तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ऋणायन की अगर हम बात करें, वो उदासीन नहीं रहा, ऋणायन बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हम क्या कहेंगे? बराबर हो जाएगी, इसको ऐसे कर सकते हैं, परमाणु संख्या या प्रोटॉन संख्या कह सकते हैं प्लस ऋणावेश, जितना उसका ऋणावेश है उसको हम जोड़ देंगे।
ऐसे ही धनायन में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या, उसमें से माइनस निकाल लेंगे, धनावेश। देखो, जब परमाणु उदासीन होता है तो उदासीन परमाणु में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। इसीलिए ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु संख्या में ऋणावेश की मात्रा को जोड़ते हैं। अगर -1 है तो +1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे। लेकिन जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या बनता है, धनायन। इसीलिए धनायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु संख्या में से धनावेश को घटाते हैं। तो देखो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में हम एग्जांपल ले रहे हैं, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोराइड -1, नियोन, उसके बाद सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 -3, 7 + 3 कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का 8 होता है, 8 - 2 10। क्लोरीन का 9 नंबर पर होता है, परमाणु संख्या 9, -1 वाला +10। नियोन 10 पर होता है, उदासीन है 10। सोडियम 11 पर होता है, +1 आया है तो 11 में से 1 घटाओ 10। मैग्नीशियम 12 पर होता है, +2 चार्ज है, 2 घटाओ 10। एल्यूमिनियम 13 पर होता है, लेकिन 3 + चार्ज है, 3 घटाओ 10। तो इनमें सभी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 10। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन वाली सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। ऐसे ही यदि हम 18 इलेक्ट्रॉन वाली बनाना चाहें तो जैसे फॉस्फोरस -3, सल्फर -2, क्लोराइड -1, ऑर्गन, पोटेशियम +1, कैल्शियम +2, इसको करते हैं। अब देखो, फॉस्फोरस कितने नंबर पर होता है, फॉस्फोरस 15 पर, 15 में 3 जोड़ो 18। सल्फर 16 पर होता है, 2 जोड़ो 18। क्लोरीन 17 पर होता है, -1 जोड़ो 18। ऑर्गन 18 पे होता है। पोटेशियम 19 + 1 घटाओ 18। कैल्शियम 20 + 2 घटाओ 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन वाली सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है, और जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है। ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए उसके परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या में ऋणावेश की मात्रा को जोड़ देते हैं। -1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो, -3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दो। धनावेश में यानी धनायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है तो परमाणु संख्या में धनावेश की मात्रा को घटा देते हैं। +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा दो, +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन घटा दो। तो यहाँ पर अपने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक व सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कंप्लीट होती है। एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं। किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या कहलाती है। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और परमाणु में आयनों की ऐसी श्रेणी जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी कहलाती है। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन बनता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। और जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।